को नमन करता हूँ। हमारे परम अध्यक्ष कला शिक्षक जोशी सर, उन्होंने अध्यक्ष स्थान स्वीकारा है, इसलिए उनका भी अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम आयोजक द्वारा बोलने का अवसर देने के लिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जीवन में नोटा यानी रुपया हम इकट्ठा ना करें, जीवन में रुपया इकट्ठा ना करें, क्योंकि ये रुपये बदल जाते हैं, बल्कि दोस्त इकट्ठा करो, ये पुराने होकर भी चल जाते हैं। तो किसी ने कहा है कि जो स्कूल का दरवाजा खोलता है वो जेल के दरवाजे बंद करता है। किसी ने कहा है कि जो स्कूल का दरवाजा खोलता है वह जेल के दरवाजे बंद करते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि गुरुजी है। क्योंकि यहाँ तक आने के लिए हम यहाँ तक आए हैं तो इसके लिए हमारे गुरुजी है, उनकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे, जे इसके पहले एक शिक्षक थे, और इसीलिए उनके जन्मदिन पर हम शिक्षक दिन के रूप में मनाते हैं। मित्रों, शिक्षक और सड़क एक जैसा ही है। मित्रों, सड़क और शिक्षक एक जैसे ही है, जो खुद वही रुकते हैं और अपने साथी को वो मंजिल दिखाते हैं, कहा गया है कि जो झुकता है वही, यानी उसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। हम यहाँ तक आए हैं तो इसके लिए गुरु की वजह से, और उन गुरु पर मैं एक कहानी समर्पित करता हूँ। देखो, ऐसे ही हमारे यानी पाठशाला में पढ़ने के लिए 4 बच्चे जो स्कूल में हमेशा जाते थे, स्कूल छूटने के बाद वो घर जाते थे, हमेशा वो दिन इसी तरह गुजारते थे। उनकी प्रथम सत्र परीक्षा पास ही आने वाली थी और उन परीक्षा की उनकी तैयारी नहीं हुई थी, इसलिए जिस दिन उनका पेपर था उस दिन वो 1 घंटे लेट पहुंचे थे, और वो जब स्कूल गए तब उनके कपड़े कीचड़ से सने थे, किसी के कपड़े फटे हुए थे। जब वो गुरुजी के पास जाते हैं तो गुरुजी उन्हें इस हालत के बारे में पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि गुरुजी, हम घर से स्कूल आ रहे थे तब हमारा गाड़ी का टायर था वो खराब हो चुका था, और इसीलिए हम यहाँ 1 घंटे देरी से आए। वो गुरुजी से गुहार करते हैं कि हमारी जो पेपर है वो 1 हफ्ते के बाद लेना। गुरुजी उनकी बात मान लेते हैं और उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। वो पूरी तरह से 1 हफ्ते पहले तैयारी करने में जुट जाते हैं। कोई पर्चियों पर चिट्ठियां यानी वो लिखने, कौन सा सवाल जवाब आएगा वो पर्चियां लिख लेते हैं, और एक हफ्ते के बाद वो जब पाठशाला जाते हैं तो उनकी एग्जाम होती है। गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी कहते हैं कि सभी 4 विद्यार्थी थे, सभी को कहा जाता है कि सभी ने एक कक्षा में बैठना है। सभी बच्चों को एक कक्षा में बिठाया जाता है। गुरुजी आते हैं, सभी बच्चों को पेपर दिया जाता है। वो सिर्फ 2 सवाल पूछे जाते थे उनको। पहला सवाल था कि तुम्हारा नाम क्या है। बाद में उनको दूसरा सवाल पूछा जाता है कि तुम्हारा गाड़ी का टायर कौन सा खराब हुआ था। वो पहला सवाल पढ़कर तो बहुत खुश हो जाते हैं, दूसरा सवाल पढ़ने के बाद वो चिंतित हो जाते हैं, और 2 ही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 गुण था और दूसरा क्वेश्चन के लिए 99 मार्क्स थे। पहला क्वेश्चन का जवाब वो लिख देते, लेकिन दूसरा जो सवाल था वो चिंतित हो जाते हैं। कोई लिखते हैं आगे का राइट, कोई लिखता है पीछे का लेफ्ट, इसी तरह वो जवाब लिख देते हैं। जब गुरुजी के पास उनकी आंसर की जाती है तो गुरुजी पेपर देखते हैं तो सभी के, पहला क्वेश्चन तो सभी का सही था, लेकिन दूसरा क्वेश्चन था वो सभी के उत्तर अलग अलग होने के वजह से वो पेपर में
यानी फेल हो जाते हैं। और बाद में जब उनको मालूम पड़ता है तो वो गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी के पैर पकड़ते हैं, माफी मांगते हैं और टीचर को कहते हैं कि कभी भी आपको ऐसे हल्के में हम यानी नहीं लेंगे, क्योंकि हम देखो वहाँ वो हमें कभी भी जीवन में गुरुजी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुरुजी को अगर हम मजाक उड़ाते हैं और मजा लेते हैं तो वो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाता। हम देखते हैं कि अभी हमारे कक्षा में यानी 5वीं से 8वीं तक बच्चे हैं जो अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, लेकिन 9वीं और 10वीं के बाद 9वीं और 10वीं कक्षा में जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के मजाक उड़ाते हैं। वहां पे टीचर का कोई भी नुकसान नहीं होता है, आप खुद का नुकसान करते हैं, क्योंकि आप हमारे यहाँ से अभी तक बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे गए हैं और वो आगे जाकर कभी भी सफल नहीं हुए जो इस तरह के मजाक उड़ाते होंगे। तो हमें जीवन में अच्छी तरह से जीना चाहिए। बाद में हमें कहा गया है कि जीवन यानी जिस तरह कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें अगर कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है कि अभी तक आपको मदद करने वाले के नाम लिखो, तो आप बहुत सारी यादें आप बना लेते हैं, लेकिन आपने किस किस लोगों को मदद की है उसकी यादी करोगे तो आपके नाम यानी कागज पर बहुत कम आते हैं। तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तभी हम जीवन में हमारा भी नाम लिया जाएगा। एक बार और मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बात थी कि गुरुजी और उनके विद्यार्थी एक साथ पैदल यात्रा पर जा रहे थे। चलते चलते किसी एक गांव में वो पहुंच गए। वह गांव बहुत बड़ा था। गुरुजी चलने के वजह से वो बहुत थके हुए थे, इसीलिए उस गांव के पास जाते हैं और वहां पे एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, वहां जाकर गुरुजी बैठ जाते हैं। और बाद में गुरुजी अपने एक विद्यार्थियों को बोलते हैं कि मुझे बहुत प्यास लगी है। तो वो विद्यार्थी क्या करता है, गांव में पानी ढूंढता है, उसे कहीं पर पानी नहीं मिलता है। पानी ना मिलने के वजह से वो गांव के पास एक नदी थी, वहां वो जाता है और वो वहां जाकर देखता है तो बहुत सारे लोग होते, कोई लोग कपड़े धो रहे थे, कोई लोग नहा रहे थे। और यह दृश्य देखने के बाद नदी का जो पानी बह रहा था वो बहुत ही गंदा था, और इसी के वजह से वो विद्यार्थी क्या करता है कि गंदा पानी अगर गुरुजी को दिया तो गुरुजी का स्वास्थ्य है वो खराब हो जाएगा, इसीलिए वो पानी नहीं लेता और वहां से निकल जाता है। और गुरुजी के पास जाने के बाद वो सारी बात गुरुजी को बता देता है। गुरुजी फिर से दूसरे विद्यार्थियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जा मेरे लिए पानी लेके आ। वो दूसरा विद्यार्थी है वो जाता है और गुरुजी के लिए वो पानी लेके आता है। गुरुजी कहते हैं कि आप कहाँ से पानी लेके आए? तो वो विद्यार्थी बोलता है कि मैं नदी में से पानी लेके आया। गुरुजी बोलते हैं नदी का पानी तो बहुत खराब है, आप कैसे लेके आए? वो जवाब देता है कि गुरुजी मैं जब नदी के पास गया तो वहां लोग बहुत सारे थे, उन लोगों का मैंने जाने का इंतजार किया, वो लोग वहां से निकल गए और बाद में जो ऊपर जो मिट्टी थी वो नीचे बैठ गई, यानी नीचे आ गई और बाद में पानी साफ हो गया और उसके बाद मैंने आपके लिए पानी लेके आया हूँ। गुरुजी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और बाकी विद्यार्थियों को भी सीख दी कि हमारा जीवन भी नदी और पानी की तरह है, हमारा जीवन भी नदी और पानी की तरह है। जीवन में कई बार समस्या दुख आते रहते हैं, उसे पानी गंदा लगने लगता है तो वो, लेकिन थोड़ा इंतजार करो, देखो जो इंतजार नहीं करता उसका जीवन आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए कहा जाता है कि लेकिन थोड़ा इंतजार करो, सब्र करो। सब्र करते हैं तो आपकी जी समस्या है, देखो जीवन में सभी को दुख आते रहते हैं, अगर आप सब्र करते हैं तो वह समस्या नीचे दब जाती है और अच्छा समय है वो ऊपर आ जाता है। तो इसी तरह कुछ लोग पहले अपने विद्यार्थियों को तरह दुख और समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं और मुसीबत देखकर वो वापस
लौट जाते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। और वही दूसरी ओर देखते हैं तो कुछ लोग, कुछ बच्चे हैं जिनमें बहुत ताकत और धैर्यशील होते हैं। वो इंतजार करते हैं, कुछ समय बाद गंदगी रूपी समस्या है, दुख, वह खत्म हो जाता है और वह सफल हो पाते हैं। तो हमें भी जीवन में इसी तरह जीना है। कहा जाता है देखो हम यहाँ तक आए तो यानी आप हमें देखो मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, मैं कोई एक शिक्षक नहीं हूँ, बस एक साथी हूँ, बस एक साथी हूँ, यात्री हूँ, जिससे तुमने राह पूछी है, जिससे तुमने राह पूछी है। तो इसी तरह यहाँ पे मैं एक अलग विषय पर और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे भारत देश में यानी जब हमारी खेल की टीम यानी कबड्डी की टीम जब प्रथम क्रमांक लाई थे तो मेरा बोलने का यानी मन था, लेकिन वहाँ पे मंच अलग होने की वजह से मैं वहाँ पे नहीं बोल पाया। लेकिन यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अब हमारी जो तालुका स्तरीय टीम है यानी हमारी टीम प्रथम क्रमांक यानी लड़कियों की टीम लाई है, जो आगे जाकर डिस्ट्रिक्ट में खेलने वाली है। मुझे लगता है कि हम हर साल प्रथम बार्शी तालुका पर हम जीत कर आते, लेकिन हम जिला लेवल पर वहां पे हार जाते। यह किस वजह से, हमें यही भूलना चाहिए। हम जब बार्शी को खेलने के लिए जाते हैं तब हमारे जो सामने वाली टीम होती है वो हमारी पाठशाला के नाम सुनने के बाद ही वो सामने वाली टीम डर जाती है और इसी के वजह से हम जीत जाते हैं, क्योंकि हमारा वो खौफ है वो वहां तक पहुंच गया है। और वही खौफ हमें अपने जिला लेवल पर भी पहुंचना चाहिए। हमने जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे तब मैंने करणे सर को बोला था कि इस साल देखो, इससे पहले भी मैं और लवार सर कबड्डी टीम की प्रैक्टिस लिया करते थे और हमारी टीम भी वहां तक गई है, लेकिन इससे पहले टीम जो लड़कियां थी वो बहुत ताकतवान थी। अभी की लड़कियों में इतनी ताकत नहीं, लेकिन इससे पहले लड़कियां थी। अभी जो 17 की लड़की है उनसे भी ज्यादा ताकतवान 14 की लड़कियां थी और वो आसानी से जीताती थी। इस बार हमारी टीम कोई भी टीम नहीं जीतेगी ऐसे मैंने करणे सर को चैलेंज दिया था, लेकिन वो चैलेंज आपने लिया और आपने वो करके दिखाया। ये किस वजह से हुआ कि आप ताकत के साथ आपका दिमाग भी आवश्यकता है। अगर दिमाग अच्छा होगा तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। अभी देखो हमारे अभी ओलंपिक स्पर्धा गए थे, अभी हमारे ओलंपिक स्पर्धा हुई थी। हमारे भारत देश विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। इस भारत में 145 करोड़ जनसंख्या है और सिर्फ हमने कितने मेडल जीते? सिर्फ 6 मेडल जीते थे। इस पर ही भारत खुश हो जाता है। हमारे दुनिया में सबसे आबादी वाला देश की ओर हमारा भारत देश बढ़ रहा है। पूरी दुनिया की 18% जनसंख्या सिर्फ हमारे भारत देश में है और इसके बावजूद भी हमने सिर्फ 0.6 मेडल यानी 0.6 मेडल प्रतिशत हमने हमारे भारत की हिस्सेदारी है। दुनिया में सबसे युवा देश अगर पहचाना जाएगा तो वो सिर्फ भारत देश है। चीन से भी हमारे युवा लोग हैं जो हमारे भारत देश में है। इसके बावजूद हम इतने ही मेडल जीत पाते हैं। हमारे भारत के प्लेयरों में प्रतिभाशाली है, उनमें कमियां नहीं, लेकिन वो आगे तक नहीं बढ़ पाते हैं। उस पर हमारा ध्यान देना चाहिए। अभी अगर आप देखेंगे टीवी पर घर जाकर देखेंगे तो हमारा पैरा ओलंपिक्स गेम चल रहा है, जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं या बच्चे युवा है जिनके हाथ नहीं पैर नहीं, वो भी वहां पे खेल रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसी कामगिरी की है कि उन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते, यानी 24 मेडल अभी तक वो जीत चुके हैं। उन्होंने हमारा राष्ट्रगीत वहां पे गाने के लिए अवसर दिया है, क्योंकि जो स्वर्ण विजेता होता है उसी का झंडा फहराया जाता है और उसी का राष्ट्रगीत गाया जाता है। इसीलिए हमें खेलों पर ही ध्यान देना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पे मुझे यानी आयोजक द्वारा बोलने की अवसर देने के लिए मैं उनका फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।